आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। घटियारी शिव मंदिर बहुत पुराना पुरातत्व विभाग से संचालित है, संरक्षण में है और ये लगभग 10वीं-12वीं शताब्दी से मूर्ति है। सावन का चौथा सोमवार, भोलेनाथ की भक्ति में डूबा पूरा माहौल और इसी पावन मौके पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं गंडई छत्तीसगढ़ से एक ऐसी प्राचीन शिवालय की कहानी जो करीब 47 साल पहले तक जमीन के नीचे दफन था। साल 1979 में खुदाई के दौरान जब मिट्टी की परतें हटाई गई तो सामने आया सदियों पुराना शिव मंदिर। दावा है कि यह मंदिर कवर्धा के प्रसिद्ध भोरम देव मंदिर का समकालीन है, लेकिन इस मंदिर की सबसे खास बात इसकी अनोखी जल संरचना है, जिसके जरिए शिवलिंग का स्वतः जलाभिषेक होता था। आखिर क्या है इस मंदिर का इतिहास और कैसे होता था महादेव का जलाभिषेक, देखिए हमारे संवाददाता साकेत श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट में। सावन का महीना है, सावन का चौथा जो सोमवार है वो आज है और आपको बताना चाहूँगा इस वक्त हम खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के प्रसिद्ध शिव मंदिर जो गंडई से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम बिरखा में मौजूद है, घटियारी के शिव मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो शिव मंदिर है लगभग 10वीं-12वीं शताब्दी में भोरम देव मंदिर जो कवर्धा का है उसके समकालीन का ये मंदिर बताया जाता है। यह जो मंदिर है वो जमीन में जो है समाहित हो गया था और 1979 में तालाब की खुदाई के दौरान फिर से मंदिर जो है अस्तित्व में है। तालाब की खुदाई के दौरान जो भगवान शिव की जो पवित्र जो मूर्ति है वो खुदाई में निकली। आप देख सकते हैं कि जमीन से लगभग 6 से 7 फीट के अंदर ये जो शिव भगवान की जो शिवलिंग है वो जमीन से निकली हुई है और भक्त दूर दूर से यहाँ पूजा दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। महाशिवरात्रि में और सावन के पावन महीने में यहाँ कई तरीके के आयोजन यहाँ पे किए जाते हैं। यहाँ पे कई खंडित मूर्तियाँ भी यहाँ पे निकली हुई, नंदी की मूर्तियाँ, भगवान गणेश की, कार्तिकेय भगवान की और जो है विष्णु भगवान की जो मूर्तियाँ हैं यहाँ पे निकली हुई है, जिन्हें यहाँ पे संभाल कर जो है धरोहर के रूप में यहाँ पे रखा गया है। शासन प्रशासन के द्वारा लगातार मंदिर को विकसित करने के लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, साकेत श्रीवास्तव, खैरागढ़। सावन का पवित्र महीना, मंदिरों में भक्तों की कतार, हर हर महादेव के जयकारे और इसी आस्था के बीच हम आपको लेकर चल रहे हैं खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के गंडई से करीब 3 किलोमीटर दूर बिरखा घटियारी, जहां मौजूद है सदियों पुराना वो शिव मंदिर जो दशकों तक जमीन में दफन रहा। आज यहाँ सावन और महाशिवरात्रि पर भक्तों की भीड़ जुटती है, लेकिन करीब 47 साल पहले तक इस जगह पर मौजूद प्राचीन मंदिर के बारे में किसी को जानकारी तक नहीं थी। सन 1979 में एक टीले की उत्खनन के दौरान जब जमीन की परतें हटाई गई तो सामने आया इस ऐतिहासिक मंदिर का निचला हिस्सा। मंदिर का ऊपरी भाग बहुत पहले ही ढह चुका था और उसके अवशेष चारों तरफ बिखरे मिले। सैकड़ों वर्ष तक जमीन में दबे रहने के कारण मंदिर की कई प्राचीन प्रतिमाएं भी खंडित हो चुकी है, लेकिन जो अवशेष आज मौजूद है वो इसकी समृद्ध स्थापत्य परंपरा की गवाही देते हैं। छत्तीसगढ़ संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पूर्वाभिमुख प्रस्तर निर्मित मंदिर है, जिसमें मंडप और गर्भगृह 2 प्रमुख अंग हैं। पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार मंदिर का निर्माण करीब 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच फनी नागवंशी राजाओं के शासनकाल में हुआ माना जाता है और इसे कवर्धा के भोरम देव मंदिर का समकालीन भी बताया जाता है। लगभग भैया ये तो 10वीं-12वीं सदी भोरम देव समकालीन यह मंदिर है और वही तालाब खुदाई के दौरान 1979 के सन में लगभग यह अस्तित्व में आया। क्या यहाँ वही भैया महाशिवरात्रि मेला फरवरी माह में और कांवड़ यात्रा सावन मास में 2 बड़े आयोजन होते हैं और लगभग साल भर भक्तों का आना जाना लगा रहता है। क्या नाम है? मेरा नाम भैया बहुत पहले लगभग 20-25 साल पहले जो शेड बना है और बाउंड्री वाला है वही हुआ, उसके बाद अभी तक कुछ नहीं बना। क्या मांग करेंगे? हम चाहते हैं कि जो मंदिर परिसर है वो भव्यता हो और
टीन शेड जो उखड़ गया है उसे पुनः उसका व्यवस्थित करें। घटियारी शिव मंदिर बहुत पुराना पुरातत्व विभाग से संचालित है, संरक्षण में है और ये लगभग 10वीं-12वीं शताब्दी से मूर्ति है। और क्या मांग करेंगे प्रशासन से इसको जो विकसित करने को लेकर, व्यवस्थित करने को लेकर क्या मांग करेंगे? प्रशासन से यही मांग करेंगे कि यहाँ टीन सेट है उसको अच्छे से, और लाइट का व्यवस्था नहीं है और लगातार रोड का भी बहुत दिक्कत है और गर्भगृह में पानी भर जाता है, उसके लिए निकासी के लिए नाली करना। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य इसकी जल संरचना है। मंदिर के दोनों ओर सूक्ष्म कुंड बनाए गए हैं। पुरातत्व विशेषज्ञों के मुताबिक इन कुंडों में पानी एकत्र होता था और इसी पानी से गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग की जलधारी तक स्वतः जल पहुंचता था, यानी सदियों पहले ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी जिससे भोलेनाथ का जलाभिषेक अपने आप होता रहे। मंदिर के मंडप में भगवान गणेश, भैरव, महिषासुर मर्दिनी समेत कई प्राचीन खंडित प्रतिमाएं मौजूद हैं। गर्भगृह की अलंकृत द्वार चौखट पर घट पल्लव और कीर्ति मुख का अंकन है, जबकि दोनों ओर नीचे त्रिभंग मुद्रा में चतुर्भुजी शैव प्रतिहार की प्रतिमाएं दिखाई देती है। मंदिर परिसर में प्राचीन काल के अन्य शिव मंदिरों के ध्वस्त अवशेष भी बिखरे पड़े हैं, जो संकेत देते हैं कि कभी ये पूरा क्षेत्र शिव आराधना का महत्वपूर्ण केंद्र रहा होगा। स्थानीय लोगों के मुताबिक आज भी इस मंदिर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क जरूर बनी है, लेकिन क्षेत्रवासी अब इस ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण और पुनर्निर्माण की मांग कर रहे हैं। सावन के इस पावन महीने में यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था के साथ सदियों पुराने इतिहास को करीब से देखने का मौका है। जमीन में दफन होकर भी अपनी पहचान बचाए रखने वाला बिरखा घटियारी का ये प्राचीन शिवालय आज संरक्षण और पहचान का इंतजार कर रहा है। हमारे जिले में लगभग 10 से 11 जो जगह है वो पर्यटन विभाग के पर्यटन मैप में शामिल है। उसमें घटियारी मंदिर बिरखा जो कटंगी पंचायत में आता है वो भी शामिल है, और ये जगह है एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा संरक्षित पूर्व में किया गया है, और मंदिर को थोड़ा बहुत जो यहाँ मूर्तियाँ और अन्य स्ट्रक्चर मिला है उसको वहाँ पर अर्ध रूप से तैयार करके आज के समय में लोग है पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं। जैसे अभी सावन सोमवार चल रहा है तो अभी लगातार वहाँ पर अच्छी भीड़ हो रही है, और उस क्षेत्र में अभी प्रारंभिक रूप से जो सुरही नदी को क्रॉस करके जाते हैं गंडई से, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा अनुसार नया पुल है उसमें भी निर्माण किया जाना है, टेंडर कार्य हुआ है। और वहाँ से गंडई से जाते हुए पहली मेटा की तरफ जाते हैं तो मगर कुंड में सुरही नदी को फिर से क्रॉस करना पड़ता है, वहाँ भी पुलिया बनाने का प्रस्ताव है। तो इस प्रकार से दोनों तरफ से गंडई और पहली मेटा से आने जाने में लोगों को सहूलियत होगी। उसके अलावा जिले में जो हमारे पास जो अभी 10 से 11 जो चिन्हित पर्यटन स्थल और बाकी जो 40 के आसपास और पर्यटन स्थल है, उसके लिए जो जिला पर्यटन समिति के माध्यम से हम लोगों ने उसमें संकल्प पारित किया है कि उस आने वाले समय में जो भी पर्यटन स्थल है उसकी पहचान और आसपास जो बेसिक सुविधा हो सकती है उसके लिए स्थानीय स्तर प्रयास किया जाएगा। जैसे मंदिर के सामने पार्किंग वगैरह की दिक्कत है और रास्ता भी जैसे थोड़ा ख़राब हो गया और थोड़ा चौड़ा अगर हो जाएगा तो गंडई से आने जाने के लिए भी लोगों को सहूलियत होगी, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाएगा। और आने वाले समय में हम लोग चाह रहे हैं कि उस क्षेत्र में जो हमारे जो महिला समूह की दीदी रहती हैं उनको हम लोग पर्यटन सखी के रूप में भी चिन्हित करके उनको प्रशिक्षण और बाकी सहयोग दिया जाएगा, जिससे कि आने वाले जो लोग हैं उनको गाइड और बाकी सुविधाएं भी लोकल जो चाहिए वो मिल सकती है। तो इस प्रकार से प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि वो आर्कियोलॉजिकल साइट है तो मंदिर परिसर में ज़्यादा प्रशासन के द्वारा उतना नहीं किया जाए कर पाएंगे, लेकिन आसपास की सुविधाओं को जितना ज़्यादा विकसित करने के लिए जो भी पहल रहेगी जिला प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। सदियों पुराना ये शिवालय आज भी अपनी प्राचीनता और अनोखी जल संरचना के जरिए लोगों को अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन मंदिर समिति और स्थानीय लोगों की माने तो इस ऐतिहासिक धरोहर को और बेहतर सुविधाओं की जरूरत है। मंदिर समिति की प्रशासन से मांग है कि मंदिर परिसर में पर्याप्त लाइट की व्यवस्था की जाए, पानी की निकासी के लिए नाली का निर्माण कराया जाए। इसके साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा और मंदिर तक आसान पहुंचने के लिए सड़क निर्माण और बेहतर पहुंच मार्ग की भी मांग की जा रही है। अब देखना होगा कि सदियों पुराने इस धरोहर की इन मांगों पर प्रशासन कब तक ध्यान देता है,
क्योंकि बिरखा घटियारी का ये शिवालय सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक विरासत है और इसे संवारना आने वाली पीढ़ियों के लिए इस इतिहास को सुरक्षित रखना भी। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।